आज पहली नेशनल चेंज मेकर्स मीट संपन्न हुई। विचार का बीज 2012 में बोया गया। पहला युगांतर, हमारी पहली नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस, उसमें दूसरे दिन 3 घंटे में हमने पूरे भारत से कुछ ऐसे अनसंग हीरोज को इनवाइट किया था जो अपने अपने क्षेत्र में कुछ न कुछ विशिष्ट करने का प्रयास कर रहे थे। 2012 के उस युगांतर का ये वाला सत्र सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ। 2018, 19 और 20 में जब फिर एक बार हमने युगांतर नाम से नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस के आयोजन किए, तब भी यह सत्र, जिसमें हम पूरे भारत से अनसंग हीरोज को ढूंढते थे, उनको इनवाइट करते थे और उन्हें युगांतर सम्मान से सम्मानित करते थे, ये वाला सत्र सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ। सबसे ज़्यादा इस प्रयास को सराहा गया। पूरे भारत में, पूरे विश्व में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ अच्छा काम करने का प्रयास करते रहते हैं। युगांतर सम्मान में हम ऐसे ही प्रयासों को दुनिया के सामने रखने का प्रयास करते थे। हम उनको एक प्लेटफॉर्म देने का प्रयास करते थे जिससे वो अपने इस एक्सपेरिमेंट्स को, अपने इस सेवा कार्य को दुनिया के सामने रख पाए। 4 युगांतर के बाद एक विचार ये हुआ कि इस प्रकार के चेंज मेकर्स की एक चेंज मेकर्स मीट की जाए। पहला प्रयोग प्रयोगशाला गुजरात में हुआ और पिछले वर्ष पहली गुजरात चेंज मेकर्स मीट हमने आई हब में, अहमदाबाद में आयोजित की। आई हब में आयोजित उस पहली गुजरात चेंज मेकर्स मीट का समारोह गुरु पूर्णिमा के दिन हुआ और गुरु पूर्णिमा के पवित्र दिन आदरणीय सुरेश प्रभु जी ने इस विषय को राष्ट्रीय स्तर पे ले जाने का सुझाव दिया। टीम का उत्साह और गुजरात में मिली सफलता को हमने राष्ट्रीय स्तर पे ले जाने का निर्णय लिया और आज 4 दिन की हमारी पहली चेंज मेकर्स मीट संपन्न हुई है। टीम किसी भी सफलता का सबसे बड़ा आधार है। टीम किसी भी सफलता का सबसे बड़ा स्तंभ है। इस वर्ष की नेशनल चेंज मेकर्स मीट में बहुत सारी चैलेंजेस आई। 2 बार हमें अपनी डेट्स चेंज करनी पड़ी। डेट्स चेंज करने के बाद भी हम सफलतापूर्वक आज इस मीट को संपन्न कर पाए, उसका श्रेय पूरी टीम को और टीम के सामूहिक प्रयासों को जाता है। टीम जब कोई भी काम करती है, समस्याएं होती हैं। सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं। ओपिनियन से भिन्नता, मत भिन्नता, ये बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया होती है और हर एक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार ही कंट्रीब्यूट कर सकता है। हर एक व्यक्ति की परिस्थिति को समझते हुए वो जो कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनके उस छोटे से कंट्रीब्यूशन को भी सम्मानित करना, ये एज ए टीम हमारी जिम्मेदारी है। साथ में टीम की भी ये जिम्मेदारी है कि हम जब जो कमिट करते हैं वो किसी भी सिचुएशन में हमें करके दिखाना है। जब आप कुछ कमिट करते हैं, जब अपने आप को आप किसी जिम्मेदारी से बांधते हैं, तो उस जिम्मेदारी को परिपूर्ण करना ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो आपको समय पर इस विषय को कम्युनिकेट करना चाहिए और सभी समस्याओं का समाधान ये संवाद है, कम्युनिकेशन है। किसी से भी कुछ भी हमें बुरा लगे, उससे बात कर लेना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जितना जल्दी बात कर पाएंगे उतना जल्दी समस्याओं का समाधान होने की संभावना रहती है। मन की व्यथा मन में रखना ये किसी न किसी प्रकार से बड़ा नुकसान कर जाती है। जीवन में सबसे ऊपर संबंध है। जीवन में किसी भी इवेंट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारा कार्यकर्ता है, हमारी टीम है और इसीलिए हर एक कार्यकर्ता संपूर्ण सम्मान के साथ टीम में रहे, ये टीम के जिम्मेदार लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। साथ में टीम में जिसने जिम्मेदारी स्वीकार की है, उसके साथ कोऑर्डिनेशन में रह के उस काम को परिणाम देना, ये टीम की जिम्मेदारी है।
टीम के कोऑर्डिनेटर हो, टीम के बाकी के वरिष्ठ सदस्य हो या पूरी टीम हो, हम में से कोई भी सेलराइड व्यक्ति नहीं है। हम सभी अपनी प्रेरणा से, स्वयं की इच्छा से इस काम के साथ जुड़े हुए हैं। जब स्वयं की इच्छा से जुड़ते हैं तो उस काम को मजबूत परिणाम देना ये हम सबकी सामुदायिक जिम्मेदारी है। एक टीम के रूप में हम और मैच्योर बने, एक टीम के रूप में हम सब और ज़्यादा जिम्मेदार बने, एक टीम के रूप में हम सभी और ज़्यादा कमिटेड बने और एक टीम के रूप में हम सभी एक सच्चा परिवार बने। यही हमारी लाइफ का सबसे बड़ा लेसन है। ये नेशनल चेंज मेकर्स मीट को हम सभी अपने अपने स्तर पे इसके संदर्भ में मनोमंथन करने का प्रयास करें, हमारे व्यवहार के संदर्भ में आत्ममंथन करने का प्रयास करें, जहां हमसे गलतियां हुई उसे सुधारने का प्रयास करें और आने वाली 2, 3, 4 अक्टूबर 2026 की हमारी दूसरी नेशनल चेंज मेकर्स मीट को हम सफल से सफलतम की ओर ले जाएं, यही टीम से अपेक्षा है। आप सभी, हम सभी एक परिवार है। परिवार के रूप में सबको सबकी मर्यादा के साथ वो जैसे हैं वैसे उनका स्वीकार करना और हमें जैसे चाहिए वैसे बनाने का प्रयास कभी ना करना, ये हम सबका जीवन का एक ध्येय होना चाहिए। ये मैच्योरिटी हमें डेवलप करनी पड़ेगी। मैं क्रिकेट टीम का उदाहरण हमेशा देता हूं कि क्रिकेट टीम में एक ही बैट्समैन होता है या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बैट्समैन होते हैं जो सेंचुरी लगाए, 1 या 2 ही बॉलर होते हैं जो अच्छी विकेट्स ले पाएँ। बाकी के जो होते हैं वो कहीं न कहीं अपने क्षमता के अनुसार छोटा-मोटा कंट्रीब्यूशन करते हैं और हर एक व्यक्ति के पास सेंचुरी लगाने का मौका भी नहीं होता। जो ओपनिंग में आएगा, 1 डाउन आएगा, सेकंड डाउन आएगा, वही तो सेंचुरी लगा पाएगा ना। जो 9th नंबर पे आएगा, 10th नंबर पे आएगा, वो सेंचुरी कैसे लगा पाएगा? तो हर एक व्यक्ति की अपनी मर्यादा होती है, हर एक व्यक्ति की अपनी क्षमता होती है। जो व्यक्ति जैसा है, गौरवपूर्वक वो हमारा एक गौरवशाली टीम मेंबर है, उनका सम्मान करेंगे और टीम के जिम्मेदार व्यक्तियों का सम्मान करेगी। यही मेरी टीम से अपेक्षा है। मेरे लिए ऐसे अच्छे इनिशिएटिव्स के लिए आप सभी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। आप सबके ऊपर, आप सबके समर्पण के ऊपर मुझे गौरव है। प्राउड ऑफ यू, लव यू ऑल। थैंक यू।